तीन प्रकार का भोजन करने से मनुष्य की आयु कम होती है। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो गई थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 100 सालों तक जीवित रहते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों कुछ मनुष्य बहुत ही कम आयु में मृत्यु को स्वीकार हो जाते हैं? दरअसल इसके पीछे तीन प्रकार का भोजन जिम्मेदार है। तो आखिर वह कौन सा भोजन है, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। आखिर वह कौन से तीन भोजन हैं जिन्हें खाने से मृत्यु कम उम्र में ही आ जाती है, यह हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। जंगल के समीप एक आर्षि मुनियों का आश्रम था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। एक बार ऋषि अगस्त्य इस जंगल से गुजर रहे थे। जंगल को देखकर उनका मन मोहित हो गया, क्योंकि यह बहुत ही शानदार जगह थी। इस जंगल में हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। फल के पेड़ों पर फल लगे हुए थे और फूलों के पेड़ भी फूलों से लदे हुए थे। जंगल के समीप ये वाला आश्रम देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि आज ही किसी आर्षि मुनि ने इसे साफ किया हो। इस जंगल की खूबसूरती को देखकर ऋषि अगस्त्य को विचार आया कि क्यों ना आज मैं इसी जंगल के आश्रम में एक रात गुजारूं। कुछ ऐसा विचार करते हुए ऋषि अगस्त्य इस जंगल के दौरे पर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वह एक खूबसूरत स्वच्छ पानी की नदी के पास पहुंचे तो वहां पानी की आवाज़ सुनकर कुछ देर के लिए ठहर गए। मगर अचानक से उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत विमान उड़ा आ रहा है। ऋषि अगस्त्य इस विमान को देखने लगे। दरअसल ऋषि अगस्त्य और इस विमान के बीच की दूरी काफ़ी थी। उनके बीच में दूरी होने की वजह से विमान वाले पुरुष को पता ही नहीं चला कि इस जंगल में कोई और भी है। इसलिए वह विमान धीरे धीरे नीचे उतरा। उसमें से एक बहुत सुंदर पुरुष उतरा और नदी के किनारे खड़ा हो गया। तभी आर्षि अगस्त्य ने जो देखा, उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल देवताओं के समान सुंदर दिखने वाले इस पुरुष ने अचानक नदी के समीप पड़े हुए एक बलवान पुरुष का मांस खाना शुरू कर दिया। ऋषि अगस्त्य पहले तो चुपचाप यह दृश्य देख रहे थे, लेकिन अब उनसे रहा नहीं गया। वे उस पुरुष के पास गए और पूछा कि तुम देखने में तो देवताओं के जैसे सुंदर लग रहे हो, आखिर तुमने इस मृत पुरुष का मांस क्यों खाया है? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? तब वह पुरुष कहता है कि पूर्व जन्म में मैं विदर्भ के राजा का पुत्र था। मैंने अपने पिता के बाद पूरी ईमानदारी के साथ उनके राज्य को संभाला। अपना शासनकाल समाप्त करने के बाद मैंने जंगल में तपस्या की और कुछ इस तरह से मैंने अपना यह पार्थिव शरीर त्याग दिया। मैंने बहुत दिनों तक तपस्या की थी, जिसकी वजह से मुझे ब्रह्मलोक मिला। लेकिन जब मैं ब्रह्मलोक में गया तो मुझे वहाँ पर बहुत अधिक भूख प्यास सताने लगी। मैंने ब्रह्मा जी से कहा कि है ब्रह्मदेव, ब्रह्मलोक में आने पर दो मनुष्य को भूख और प्यास लगती ही नहीं है, तो फिर मेरा शरीर इतना भूखा और प्यास क्यों हो रहा है? क्यों मुझे बार बार फिर वह भूख लग रही है? आखिर इसका क्या कारण है? तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुमने जीते जी अपना राज्य अच्छे से संभाला है, लेकिन पृथ्वी पर तुमने कभी भी भूखे को भोजन नहीं खिलाया, कभी भी ज़रूरतमंद को चीज़ दान नहीं दी। तुमने अपने द्वार पर आए भिखारी को भिक्षा भी नहीं दी, जिसकी वजह से तुम्हारा पुण्य कर्म बिल्कुल शून्य है। तुमने हमेशा ही बिना नहाए भोजन किया है। तुम भोजन गलत दिशा में बैठकर करते थे, और यहाँ तक कि तुमने राक्षसी प्रवृत्ति का भोजन किया है। जीते जी तुमने मदिरा, मांस, मछली का खूब सेवन किया है, और यही वजह है कि तुम्हारी तपस्या की वजह से तुम्हें ब्रह्मलोक तो मिल गया, लेकिन तुम्हारे शरीर की भूख शांत नहीं हुई। इसीलिए तुम्हें मनुष्य की तरह ही भूख लग रही है। अब वह पुरुष कहता है कि है ब्रह्मदेव, इसका कोई उपाय तो होगा ना? इस तरह तो मैं भूख प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ, कृपया करके मुझे इसका कोई उपाय बताएं। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाकर भोजन ग्रहण करना होगा। उसी से तुम्हारी भूख शांत होगी, और यह इस निष्ठ प्रकृति का भोजन होगा, जैसा तुम अपने जीते जी करते थे। दरअसल तुम्हारा खुद का मांस भक्षण करने से ही तुम्हारी भूख शांत हो सकती है। जाओ, जहाँ तुमने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया था, उस नदी के किनारे ही तुम्हारा शरीर पड़ा है। तुम्हें 100 सालों तक उसका मांस खाना है। मैंने तुम्हारे शरीर को अक्षय कर दिया है। तुम रोज़ाना उसका मांस खाओगे, लेकिन वह खत्म नहीं होगा। लेकिन जब 100 साल बीत जाएंगे तो तुम्हारी मुलाकात एक अगस्त्य आर्षि से होगी, और वही तुम्हें इस पाप से मुक्त करेंगे। पुरुष के मुख से अपना नाम सुनकर ऋषि अगस्त्य कहते हैं कि तुम्हारा सौभाग्य है कि आज तुम्हारा यह पाप हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, और तुम इस अक्षय शरीर से भी मुक्त होने वाले हो।
दरअसल जो तुम्हारे सामने खड़ा है वही आर्षि अगस्त्य है। जी हाँ, मैं ही आर्षि अगस्त्य हूँ और मैं तुम्हें आज इस पाप से मुक्त करता हूँ। इतना कहते ही उस पुरुष का वह मर्त शरीर वहाँ से गायब हो जाता है और वह भी अपने विमान में ब्रह्मलोक में चला जाता है। और इस तरह 100 सालों तक अपना खुद का मांस खाने से उसकी भूख भी शांत हो गई थी। कथा को आगे बढ़ते हुए आर्षि अगस्त्य कहते हैं कि जो मनुष्य पृथ्वी पर रहते हुए भी मांस मदिरा का ज़्यादा सेवन करता है उसे ब्रह्मलोक में जाने पर भी भूख लगती है। मैं आज आप सबको खाने के कुछ ऐसे नियम बताने वाला हूँ जिसको निभाने से आप भी स्वर्ग जा सकते हो और पृथ्वी पर लंबे समय तक जीवित रह सकते हो। सबसे पहली बात यह है कि खाना खाते हुए हमें हमेशा दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर बीमार या वृद्ध व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करता है तो उसकी काया निरोगी हो जाती है। अगर विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी उत्तर दिशा में मुख करके भोजन करता है तो माता सरस्वती का आशीर्वाद उस पर हमेशा ही बना रहता है। कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा होती है। बिना नहाए भोजन करने से शरीर में रोग आते हैं। मनुष्य को कभी भी अस्वच्छ भोजन नहीं करना चाहिए। अगर किसी भोजन में बाल निकलता है तो वह भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। ऐसा भोजन ना तो मनुष्य को खुद खाना चाहिए और ना ही इसका भोग देवताओं को लगाना चाहिए। कभी भी किसी वृद्ध या बच्चों के हिस्से का भोजन नहीं करना चाहिए। पत्नी को हमेशा पति के बाद ही भोजन करना चाहिए। अगर पति घर से बाहर है तो अपने मन में पति का ध्यान करने के बाद ही पत्नी को भोजन ग्रहण करना चाहिए। दूसरों को भोजन खिलाना अच्छा काम है। पृथ्वी पर रहते हुए हम सभी को कुछ ना कुछ दान पुण्य ज़रूर करने चाहिए। अगर हम भूखे को भोजन खिलाते हैं तो ये एक बेहद बड़ा पुण्य माना जाता है। कभी भी द्वार पर आए हुए भिखारी को भूखा न जाने दें। उसे ज़रूरत का खाना ज़रूर दें। जूते पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। कभी भी बिस्तर पर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आयु कम होती है और घर में अशांति आती है। हमेशा ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर ही भोजन करना चाहिए। कभी भी वाहन में बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे खाने से पेट खराब होता है और अगर किसी मनुष्य का पेट खराब है तो उसे तब भी खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि खाने की अति बहुत से रोगों को जन्म देती है। अगर घर में कोई गर्भवती औरत है या छोटे बच्चे हैं तो हमेशा उन्हें खाना खिलाने के बाद ही भोजन करना चाहिए। मनुष्य को मांस नहीं खाना चाहिए क्योंकि वह किसी जीव का होता है और जीव हत्या करना पाप है। हमेशा शाकाहारी भोजन करना चाहिए। शाकाहारी भोजन करने से मन स्वस्थ रहता है और शरीर भी हष्ट-पुष्ट दिखता है। तामसिक प्रवृत्ति के भोजन को पूरी तरह से मना करिए क्योंकि इस तरह के भोजन करने से हमारा शरीर और मन बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है और वह अच्छे विचारों को चाहकर भी नहीं सोच पाता। अगर आपके भोजन करने से पहले कोई अतिथि घर पर पधार जाता है तो उसे प्रणाम करके घर पर बैठाइए और भोजन करने के लिए कहिए। इस तरह अगर कोई भोजन के दौरान आर्षि मुनि आता है तो हमेशा पहले आर्षि मुनि को भोजन कराएं और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से घर में समृद्धि आती है। भोजन करने से पहले एक निवाला पृथ्वी को देना चाहिए। भोजन करने से पहले हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करें कि उसने हमें एक वक्त की रोटी प्रदान की है। हाथ जोड़कर पूजन करने के बाद ही भोजन आरंभ करना चाहिए। भोजन करते हुए कभी भी वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। शांत चित्त से ही भोजन करना चाहिए। अगर आपका चित्त शांत नहीं है तो आपको भोजन उस समय पर नहीं करना चाहिए क्योंकि अशांत चित्त से किया गया भजन प्रेतों का होता है, वह आपके शरीर को नहीं लगता। इस तरह अगर आप इन सभी नियमों को निभाते हैं तो ज़रूर आपको भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति के बाद भूख नहीं लगेगी। इस कथा के माध्यम से आप सभी समझ गए होंगे कि आखिर हमें भोजन किस तरह से करना चाहिए और कौन सा भोजन करने से कम आयु में मृत्यु होती है। मैं आशा करता हूँ कि आज से आप भी भोजन करने के ये सभी नियमों को फॉलो करेंगे। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।